हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 31, जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 30 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो आप लोगों ने जिन्होंने कोई भी पार्ट नहीं देखा है या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको पहले वाले पार्ट्स ज़रूर देखने चाहिए, बिकॉज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 31 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो, आप लोगों ने स्टैट्स में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता है कितनी हो सकती है, 0 या फिर 1 के बीच में। ठीक है, 0 या फिर 1 या 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होती है, ऐसा ही होता है ना। तो अब एक बात बताओ, इसको आप एग्जाम्पल से समझो। अब आपको बोला जाए कि हेड, मान लो जैसे कि अब कॉइन को टॉस किया है तो हेड आने की क्या चांसेस है, ऐसे ही होगा 1/2, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। कभी आपने देखा है कि नीचे जो टोटल आउटकम्स हैं वो कम हो और ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा हो, वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में भी नहीं होती, यानी कि 0 से कम भी नहीं होती। तो अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। पहला तो 0 है, सेकंड है 0.3, फिर है 0.9 और डी है 1.2। क्या प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से ज़्यादा हो सकती है? नो। तो ये आपके कॉन्सेप्ट, जो आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्लैरिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपको बताना था कौन सी नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर होगा 1.2, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ओके, और 0 से कम भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1, 2, 8 एंड 16। देखिए, आपको कॉमर्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में पीजीटी कॉमर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब आपको फॉर्मूलाज आएंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी हमारे आइटम्स हैं, सपोज x1 x2 मल्टीप्लाई करते जाते हैं x3 xn तक, जितने भी होंगे और जितने होंगे यहाँ पे उसका n, यहाँ पे उतना रूट आ जाएगा। जैसे 1 2 8 16, अब ये 4 आइटम्स है, 1 × 2 × 8 × 16, 4 आइटम्स है तो यहाँ 4 आ जाएगा। पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 ज़ा 16, 16 6 ज़ा क्या होता है 256, 256 4, यहाँ पे इसका रूट हमें निकालना है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अगर आप 4 को 4 टाइम्स करते हो तो देखो, तो आपके पास यही आता है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे, 256 उसका रूट 4 में है तो आंसर आपका 4 ही आएगा। ये आपके बिल्कुल, ये वाली जो चीज़ें होती है, रूट वगैरह कैसे निकालना है, ये आपके बेसिक मैथ से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा 4, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ABC लिमिटेड ऑफर्स टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स। ठीक है, शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, कितने उन्होंने पब्लिक को मतलब ऑफर किए हैं, 10,000, जबकि कंपनी जो है रिसीव करती है एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए थे, बट 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए। इफ़ द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, आपको पता है हम प्रो राटा यूज़ करते हैं, तो एप्लीकेंट्स जो 12,000 शेयर्स है उनको कैसे अलॉट किया जाएगा। अब देखो, रिजेक्टेड तो हुआ नहीं, तो आप ये देखिए जो 12,000 शेयर्स वाले हैं उनको कितने मिले, जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको अलॉट कितने हुए हैं, 10,000। तो अब आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो अब अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी कि जिन्होंने, आप ये देखिए, जिन्होंने 6, ये ऊपर अप्लाइड वाले थे ना, जिन्होंने 6 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है उनको 5 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो अब आप ये देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 4th ऑप्शन में, 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। अप्लाई किए थे 6 तो मिलेंगे कितने, 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 4th वाला, ओके। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके हमारे टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। अगर मैं बात करूँ इंटरनल यूजर्स की, तो जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपके मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, ये सारे। एक्सटर्नल में आपके बाहर के लोग जैसे कि गवर्नमेंट, स्टॉक होल्डर, सप्लायर्स, ये सारे आ जाते हैं। तो इंटरनल यूज़र देखिए गवर्नमेंट, मैनेजर, स्टॉक होल्डर या फिर सप्लायर। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैनेजर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज 360 डिग्री अप्रेजल। आपने टर्म सुनी होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू एम्प्लॉय, क्या मतलब ये वाली प्रोसेस एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देती है डिसीजन मेकिंग का, नो। ऐसी प्रोसेस जो कि ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी खुद की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक दे पाए, नो। एक प्रोसेस जो कि एम्प्लॉय को फीडबैक विद अबाउट हिज और हर वर्क प्लेस परफॉर्मेंस, बिल्कुल। देखो आपको पता है 360 डिग्री जो अप्रेजल है एक मेथड है हमारा किस चीज़ का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिसमें जो क्या होता है 360 डिग्री क्या होता है, कंप्लीट आप देखते हो सर्कल। तो इसमें क्या है कि जो उसके कलीग्स हैं, ठीक है, जिनके साथ वो काम कर रहा है, सुपीरियर तो करेंगे ही करेंगे, सुपीरियर, कलीग्स, उसके सबऑर्डिनेट, सुपरवाइज़र, यहाँ तक कि वो सेल्फ खुद भी करता है इवैल्यूएशन। तो हमारा 360 डिग्री अप्रेजल जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है देखिए, द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अनवांटेड प्रेजेंट एम्प्लॉयज टू फाइंड न्यू जॉब्स विद अदर फर्म्स कॉल्ड। आप देखिए इसको मीनिंग समझिए। देखो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है कॉमर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी नई टर्मिनोलॉजी पता चलेगी उसको साथ के साथ आपने अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ज़रूर नोट करना है। जो आपको अभी जो आपकी फर्म में काम कर रहे हैं लोग प्रेजेंट, वो अनवांटेड, यानी कि अगर वो अभी आपको अपनी फर्म में नहीं चाहिए लेकिन आप उनकी हेल्प कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो कि वो किसी अदर फर्म्स में न्यू जॉब फाइंड कर पाएँ, तो इसको हम बोलते हैं आउट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, आउट, यानी कि एक तो आप उनको अपनी फर्म से बाहर कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं बाहर प्लेसमेंट में। सो इसको इससे लिंक करके समझिए। सो इसको हम लोग बोलते हैं आउट प्लेसमेंट। तो आपको हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लाती हूँ जिससे आपकी टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो साथ के साथ, ठीक है। बेसिक टू एडवांस दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आउट प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड, ROI स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट है रिटर्न ऑन इंश्योरेंस, फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर है रेट ऑन इंश्योरेंस या फिर रिस्क ऑन इंश्योरेंस। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है MPDQ। ये एक फॉर्म है जो HRM में यूज़ किया जाता है। मतलब क्या है इसका फुल फॉर्म, MPDQ। देखो MPDQ का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर। ध्यान रखना है MPDQ क्या फुल फॉर्म है इसका, मैनेजमेंट, P से पोजीशन, D से डिस्क्रिप्शन, Q से क्वेश्चनियर। फुल फॉर्म जब भी लर्न करते हैं एक एक लेटर की लर्न होनी चाहिए, बिकॉज आपसे कई बार एक पर्टिकुलर लेटर का, जैसे आपसे यहाँ D का पूछ लेते तो आपको D में पता होना चाहिए, D स्टैंड्स फॉर हेयर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हेयर D का क्या मीनिंग है, डिस्क्रिप्शन। Q का क्या मतलब है, क्वेश्चनियर। M का है मैनेजमेंट, P का पोजीशन। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर आपको पता ही है क्वेश्चंस होते हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एनालाइजिंग द, किसके लिए, मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला। आपको बताना है विच फार्मूला इज़ यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। आपको पता है ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है, कंबाइंड लिवरेज होता है। इनके फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होने चाहिए क्या क्या फॉर्मूला है। कई बार आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन या कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो इस पर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। फाइनेंशियल लिवरेज की अगर डिग्री निकालनी हो तो हमारा फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। यानी कि जब हम EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास EBT आता है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर दिस वन, ठीक है। तो इसी तरह आपको ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज का भी क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, आपको मैं 2-3 दिन से जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, एप्टीट्यूड्स एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली। देखो, जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन स्किल्स, उनके एक्सपीरियंसेस की, तो वो आपको मैंने बताया था कि वो आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है जॉब से रिलेटेड उसका टाइटल क्या है, जॉब का, ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड, लेकिन स्पेसिफिकेशन में जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स चाहिए। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।